नमस्कार, गुड इवनिंग। वाह क्रिकेट में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति दहिया और शो की शुरुआत आज करते हैं सबसे पहले टीम इंडिया से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। टीम इंडिया के ओपनर शुभमन गिल को इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले चोट लग गई है। शुभमन गिल को शिन इंजरी हुई है। ये उनकी पुरानी चोट है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बढ़ गई है और इस चोट की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट से शुभमन गिल बाहर हो गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट की सीरीज 4 अगस्त से शुरू होनी है और टीम इंडिया के पास रिजर्व ओपनर केएल राहुल और मयंक अग्रवाल हैं जो रोहित शर्मा के साथ ओपन कर सकते हैं। इस खबर पर और क्या अपडेट है ये जानने के लिए सीधा चलते हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक के पास। विवेक, कितना बड़ा झटका है ये टीम इंडिया के लिए शुभमन गिल का इस वक्त इंजर होना? प्रीति, बहुत बड़ा झटका है और सबसे बुरी खबर यह है कि ये जो शिन इंजरी है उन्होंने एग्रीवेट किया। तो अब रिपोर्ट ये आ रही है कि कम से कम उन्हें 10 से 12 हफ्ते लगेंगे, यानी कि 2 महीने का अंतराल हो सकता है जिससे पहले कि शुभमन गिल पूरी तरीके से फिट हो। इसीलिए हालांकि अभी तक टीम इंडिया ने औपचारिक तौर से शुभमन गिल को पूरे टेस्ट सीरीज से बाहर नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट यही आ रही है कि शुभमन गिल शायद पूरे टेस्ट सीरीज से ही बाहर हो जाएं। टीम अभी भी चाहती है कि सोहम देसाई और जो फिजियो नितिन पटेल है उसके साथ शुभमन गिल इंग्लैंड में ही रहें। और आपको बता दें कि जो रिजर्व ओपनर हैं अभिमन्यु ईश्वर हैं, जो कि स्क्वाड में नहीं है लेकिन रिजर्व प्लेयर के तौर पर हैं, वो तो पहले से इंग्लैंड की टीम के साथ हैं। तो इसीलिए टीम इंडिया के पास थोड़ा समय और है। कोशिश ये की जा रही है कि शुभमन गिल को इंग्लैंड में ही किसी एक स्पेशलिस्ट सर्जन को दिखाएं और उनके जो एडवाइस है उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि शुभमन गिल वापस इंडिया में आके एनसीए में रिहैबिलिटेशन करेंगे या फिर ये उम्मीद जताई जा सकती है कि आखिरी 2 टेस्ट मैचेस यानी कि चौथे और 5वें टेस्ट मैच के लिए शुभमन गिल फिट हो सकते हैं। प्रीति, विवेक, और ऑप्शंस के तौर पर अब ओपनर्स के लिए टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के पास क्या कुछ प्लेयर्स अवेलेबल है? रोहित शर्मा के साथ बेस्ट सूटेड कौन रहेगा? देखिए, सबसे पहले चॉइस तो मयंक अग्रवाल ही होंगे क्योंकि मयंक अग्रवाल इससे पहले ओपन कर चुके हैं और हाल ही में ओपन किया है। लेकिन और ख़ास तौर पे ये भी है कि चेतेश्वर पुजारा के ऊपर उंगलियां उठी हैं कि वो इतनी धीमी तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और कोशिश ये कर रही थी टीम मैनेजमेंट कि शुभमन गिल अगर फिट होते तो शुभमन गिल को ओपन कराते और कोशिश ये थी कि शायद मयंक अग्रवाल या केएल राहुल को वो मिडिल ऑर्डर में खिलाएं, नंबर 3 पर खिलाएं। लेकिन अब शुभमन गिल के चोट की वजह से ये पूरा इक्वेशन चेंज हो गया है एक बार फिर और उम्मीद ये की जा रही है कि रोहित शर्मा के साथ शायद सबसे पहले मयंक अग्रवाल ही ओपन करेंगे। ठीक है विवेक, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंग्लैंड से तो अच्छी खबर नहीं आई है, शुभमन गिल इंजर हो गए हैं। कम से कम पहले 2 टेस्ट से अब वो बाहर बैठेंगे। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या की, जो हैं तो श्रीलंका के दौरे पर, लेकिन इंग्लैंड से लेकर इंडिया तक सबकी नजर उन पर है। इसकी वजह है कि T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक जीत के सबसे बड़े फैक्टर बनने वाले हैं। लेकिन ये तब होगा जब वो बल्ले के साथ गेंद से भी विरोधियों पर हल्ला बोलेंगे। देखिए आज की हमारी लीड स्टोरी में। हार्दिक पांड्या सिर्फ टकाटक दिखते ही नहीं, फटाफट क्रिकेट में टकाटक बैटिंग भी करते हैं, क्योंकि श्रीलंका दौरे से ही ये तय होगा कि हार्दिक पांड्या का T20 वर्ल्ड कप में क्या रोल रहेगा। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में 107 दिन बाकी हैं। ऐसे में इंडिया में चयनकर्ता और इंग्लैंड में कैप्टन कोहली हार्दिक से उम्मीद लगाए बैठे हैं और ऐसे में कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या हार्दिक पांड्या श्रीलंका सीरीज में गेंदबाजी करेंगे? क्या हार्दिक पांड्या सिर्फ बतौर बल्लेबाज भी T20 वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं? क्या विराट कोहली भी रोहित शर्मा की तरह रिस्क उठाने के लिए तैयार है? क्या इंडियन टीम भी हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की तरह बतौर बल्लेबाज खिलाएगी? क्या हार्दिक पांड्या का कोई और विकल्प टीम इंडिया के पास है? तो चलिए सबसे पहले जानने की ये कोशिश करते हैं कि बतौर बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने अब तक टीम इंडिया के लिए T20 क्रिकेट में क्या करिश्मा किया है। हार्दिक 48 T20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया का हिस्सा रहे हैं। 48 में सिर्फ 32 मैच में हार्दिक की बैटिंग आई है। 32 पारियों में उनका स्ट्राइक रेट 147.6 का है। वहीं IPL में ये बढ़कर 157 का हो जाता है। पर मुश्किल ये है कि करीब 36% T20 इंटरनेशनल मैचों में तो हार्दिक पांड्या की बैटिंग ही नहीं आई। हार्दिक पांड्या को कैप्टन विराट कोहली नंबर 5 और नंबर 6 पर खिलाते हैं। हार्दिक पांड्या को गेंदें भी कम मिलती हैं, इसीलिए T20 में उनका एक भी अर्धशतक नहीं है और यही वजह है कि हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए और ज्यादा अहम हो जाती है। इंग्लैंड के खिलाफ मार्च में हुई 5 T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या ने 17 ओवर डाले। उन्हें विकेट 3 ही मिले, लेकिन उन्होंने रन बहुत कम दिए। उनकी इकॉनमी 6.9 की रही। चलिए अब हम हार्दिक पांड्या के विकल्प की बात करते हैं। तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में विजय शंकर और शिवम दुबे ने विराट कोहली को निराश किया है।
ये जो स्टेटिस्टिक्स आप देख रहे हैं ये है विजय शंकर के, जो हार्दिक के विकल्प के तौर पर उभरे तो हैं, लेकिन 9 मैच में उन्होंने 101 रन बनाए हैं और 5 विकेट लिए हैं। और साथ ही ये बात भी याद रखनी होगी कि T20 वर्ल्ड कप जो है यूएई में होने वाला है, इसीलिए स्पिन ऑलराउंडर अहम हो जाते हैं। इस नजरिए से शिवम दुबे के स्टेटिस्टिक्स भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। 13 मैचेस में 105 रन बनाए हैं उन्होंने, और इसमें 3 नाम आते हैं जब हम स्पिन बैटिंग ऑलराउंडर्स के नाम लेते हैं। तो सबसे ऊपर नाम है रविंद्र जडेजा का। रविंद्र जडेजा ने अपने 50 मैचेस में 1152 रन बनाए हैं और 39 विकेट रविंद्र जडेजा ने लिए हैं। इसके अलावा जो 2 और नाम आते हैं वो है वॉशिंगटन सुंदर का। वॉशिंगटन सुंदर के अगर आप स्टेटिस्टिक्स पे नजर डालें तो 31 मैचों में 47 रन बनाए हैं और 25 विकेट लिए हैं। और इसके बाद अगला नाम आता है कृणाल पांड्या का। कृणाल पांड्या ने 18 मैच खेले हैं जिनमें उन्होंने 121 रन बनाए हैं और 14 विकेट लिए हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं कैप्टन कोहली के पास। देखना ये होगा कि फेवरेट के तौर पर कौन उभरेगा, पर इसके लिए उन्हें बाकी 2 स्पिनर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर से बेहतर प्रदर्शन करना होगा, जो फिलहाल इंग्लैंड दौरे पर हैं। जडेजा का 50 T20 की 24 पारियों में 112 का स्ट्राइक रेट है और उन्होंने 39 विकेट भी लिए हैं। सुंदर ने 31 T20 में 25 विकेट लिए हैं 7.2 के इकॉनमी रेट से। बैटिंग के उन्हें ज्यादा मौके मिले नहीं हैं। वहीं कृणाल ने 18 T20 में 14 विकेट लिए हैं 8.0 के इकॉनमी से। बैटिंग का मौका उन्हें भी कम ही मिला है। तो देखते हैं कि कौन सा ऑलराउंडर इस मौके का फायदा उठाएगा। और अब क्रिकेट की दुनिया की कुछ और खबरों के लिए देखिए हमारी क्रिकेट डायरी। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया को 5 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ ही मेजबान टीम ने सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त भी बना ली है। भारतीय महिला टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 221 रनों पर सिमट गई थी। भारत की तरफ से मिताली राज ने कप्तानी पारी खेलते हुए 59 रन बनाए। उनके अलावा युवा बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने भी 44 रनों का योगदान दिया। इंग्लैंड की केट क्रॉस ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 5 भारतीय खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। 222 रनों के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 47.3 ओवर में 5 विकेट खोकर बेहद आसानी से हासिल कर लिया। इंग्लैंड की ओर से सोफिया डंकले ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 73 रनों की नाबाद पारी खेली। इसके अलावा लॉरेन विनफील्ड ने 42 रन बनाए। माइकल वॉन ने विराट कोहली की टीम इंडिया पर तंज कसा है। वॉन ने कहा है कि कम से कम एक टीम तो इंग्लैंड में खेलना जानती है। भारत की महिला क्रिकेट टीम आज बहुत शानदार प्रदर्शन, ये देखकर अच्छा लगा कि कम से कम एक इंडियन टीम तो इंग्लिश कंडीशंस में खेल सकती है। उनका इशारा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को न्यूजीलैंड के हाथों मिली 8 विकेट की हार की तरफ था। भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने मुंबई के नजदीक हिल स्टेशन लोनावला में 5.25 करोड़ रुपए की कीमत वाला अपना विला बेच दिया है। उनकी इस प्रॉपर्टी को मुंबई की सुषमा अशोक सराफ नाम की महिला ने खरीदा है। उन्होंने करीब 26 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी भी चुकाई है। रोहित का ये विला 6,329 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। आईपीएल टीमों के लिए गुड न्यूज है। ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर खिलाड़ी आईपीएल में खेल सकते हैं। पैट कमिंस को छोड़कर बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के दौरे को छोड़ने वाले ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आईपीएल के बचे हुए मैच में खेल सकते हैं। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज दौरे से 7 खिलाड़ियों ने कई कारणों से हटने का ऐलान किया है। इसमें डेविड वार्नर, पैट कमिंस, ग्लेन मैक्सवेल, जाय रिचर्डसन, केन रिचर्डसन, मार्कस स्टोइनिस और डैनियल सैम्स शामिल हैं। हालांकि पैट कमिंस पहले ही कह चुके हैं कि वो आईपीएल में नहीं खेलेंगे। वहीं बीसीसीआई की ओर से आईपीएल टीम को आश्वासन दिया गया है कि ज्यादातर विदेशी खिलाड़ी आईपीएल के बचे हुए मैच में खेलने के लिए उपलब्ध होंगे। बीसीसीआई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड से बातचीत कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की सीमित ओवर क्रिकेट टीम के कप्तान एरन फिंच ने कहा है कि कोच जस्टिन लैंगर और खिलाड़ियों के बीच चल रहा विवाद खत्म हो चुका है। बता दें कि भारत के खिलाफ लगातार दूसरी घरेलू टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि खिलाड़ी लैंगर की कोचिंग स्टाइल से खफा हैं। टीम की समीक्षा बैठक में भी 40 खिलाड़ियों ने उनके कोचिंग स्टाइल पर नाराजगी जताई थी। फिंच ने हालांकि कहा कि लैंगर ने वेस्ट इंडीज जाने से पहले खिलाड़ियों के साथ बातचीत के बाद मतभेदों को सुलझा लिया था, जहां ऑस्ट्रेलिया 5 T20 और 3 वनडे सीरीज खेलेगी।
चेस के टेबल पर 12 साल की उम्र में किसने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड और किसने तोड़ा फुटबॉल फील्ड पर 20 साल का पुराना रिश्ता? सारी खबरें देखिए हमारे सेगमेंट खेल खेल में। भारतीय मूल के अभिमन्यु मिश्रा 12 साल 4 महीने और 25 दिन की उम्र में दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अमेरिका में रहने वाले अभिमन्यु मिश्रा ने 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। अभिमन्यु ने रूस के सर्जेई कर्जाकिन का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड तोड़ा, जो साल 2002 से कायम था। सर्जेई साल 2002 में 12 साल और 7 महीने की उम्र में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे। साल 2009 तक वो यूक्रेन से खेलते थे, लेकिन उसके बाद रूस से खेलने लगे। विंबलडन में डिफेंडिंग चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। उन्होंने सिंगल्स में साउथ अफ्रीका के केविन एंडरसन को सीधे सेटों में 6-3, 6-3, 6-3 से शिकस्त दी। ये मुकाबला 1 घंटा और 41 मिनट तक चला। एंडी मरे ने दूसरे दौर के मुकाबले में क्वालिफायर ऑस्कर ओटी को 6-3, 4-6, 4-6, 6-4, 6-2 से हराया। हालांकि विमेन्स सिंगल्स में कनाडा की बियांका एंद्रेस्क्यू उलटफेर का शिकार हुई। दुनिया की नंबर 7 बियांका को फ्रांस की वर्ल्ड नंबर 58 एलिजे कॉर्नेट ने हराया। 1 घंटे 22 मिनट चले मुकाबले में कॉर्नेट ने बियांका को सीधे सेटों में 6-2, 6-1 से शिकस्त दी। विंबलडन में महिला डबल्स और पुरुष डबल के पहले दौर के मैच आज से शुरू हो रहे हैं। इसमें भारत से 4 सितारे अपने अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। इसमें सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, अंकिता रैना और दिविज शरण के नाम शामिल हैं। पुरुष डबल्स में जहां रोहन बोपन्ना और शरण एक साथ जोड़ी बनाकर भारतीय चुनौती पेश करेंगे, वहीं महिला डबल्स में सानिया मिर्जा और अंकिता रैना अपने अपने जोड़ीदारों के साथ उतरती दिखेंगी। और ताज़ा खबर विंबलडन से ये आ रही है कि सानिया मिर्जा ने अपने पार्टनर के साथ दूसरे राउंड में जीत के साथ प्रवेश पा लिया है।